डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने सवाल ऑलरेडी कर लिया है कि किसानों की मुश्किलात चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें कि अब क्या करें क्या ना करें। कि ये सवाल पूरे पाकिस्तान के किसान का है इस टाइम। वो चाह रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा जो नुकसान हुआ है, पिछले 2 सालों से लगातार नुकसान हो रहा है, क्या हम ऐसा करें कि उसको कम कर लें, अपने प्रॉफिट को बढ़ा लें। क्योंकि बाकी जगहों से, हुकूमत वाली साइड से तो उनको कोई भी आप कह लें सपोर्ट नहीं मिल रही। तो वो जहाँ जा रहे हैं इधर उधर एक लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या करें। तो आप कुछ अपनी इस बारे में राय देना चाहें। बड़ा अहम मौजू है। इस वक्त जो फसलों के हवाले से जो मुश्किलात ज़मींदारों की हैं, और हमने बड़ा मुनासिब समझा कि इस इशू के ऊपर, इस मसले के ऊपर भी बात की जाए। तो हमेशा से मेरी तो एक बड़ी, आप कह लें कि मैं ये बात दोहराता रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ डिफरेंट फोरम पे, मुख्तलिफ पोजीशन पे, जब मैं था प्लानिंग कमीशन में या पीआरसी में भी। तो मैं हमेशा, हम ये कहते हैं, दुनिया में हमने देखा है कि जी, जहाँ छोटा ज़मींदार होता है, तो वो छोटे ज़मींदार की बचत इसमें होती है कि वो किसी एक फसल पे इन्हिसार ना करे। अगर वो किसी एक फसल पे इन्हिसार करेगा तो उस फसल में कुदरती आफ़ात भी उस फसल को ख़राब कर देती हैं, उससे भी उसका नुकसान होता है। ये आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, और जिस तरह से पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज के इवेंट आ रहे हैं, और उस हवाले से कभी बारिशें ज़्यादा, कभी खुश्क साली, कभी सैलाब। तो ये सारे मामला से भी किसान जो है वो मुतासर होता है, इफ़ेक्ट होता है। तो अब मार्केट एक एक दूसरा बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि मार्केट जब ऊपर नीचे होती है तो बेतहाशा फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। और अभी तो तकरीबन ये साल 2 साल से हम देख रहे हैं, अब तकरीबन तीसरा या चौथा सीज़न मकई की फसल का है जिसमें अभी तक रेट ऊपर नहीं गए। तो 2 साल पहले ज़मींदार ने अच्छी उसमें से उसको मुनाफ़ा मिला था। तकरीबन को 5,000 के करीब की उसकी प्राइस हुई थी। अब ये 2,000 से ऊपर नहीं जा रही, 1,200, 1,300, 2,200, 2,300 तक बड़ी मुश्किल से जा रही है। लेकिन बहरहाल ज़मींदार की बड़ी हिम्मत है कि वो अभी भी मकई काश्त कर रहा है, और मुल्क के अंदर जो हमारी फ़ीड इंडस्ट्री है, ख़ाह वो पोल्ट्री फ़ीड हो, बाकी जानवरों की खुराक तैयार करनी हो, तो उसमें ये बड़ी अहम ज़रूरत है, ये फ़ीड के हवाले से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से हम हमेशा कहते आए हैं। और एक और भी बात है कि हमें, एक तो ये है कि 2 स्ट्रैटेजीज़ मुल्की सतह पे भी, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं मुल्की सतह पे, सूबाई सतह पे, तो उनको भी ये पूरा अदराक होना चाहिए। हम ये बार-बार कहते भी रहे हैं कि जी, आप 2 चीज़ों को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाएँ। किसी हद तक बनाई भी हैं, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। कि जो चीज़ें फ़र्ज़ करें हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें तो चलें कोई मसला हो सकता है कि जी किसी वजह से एक्सपोर्ट ना कर सके, या कोई और कंपटीशन आ गया पूरी दुनिया में बाकी ममालिक के साथ, हमारी कीमतें ज़्यादा हुईं, उन्होंने माल किसी और से उठा लिया। लेकिन जो फसलें हम मुल्क के अंदर बाहर से मंगवाते हैं, मतलब दालें हैं, तेलदार अजनास हैं, तो इनमें तो हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है कि हम इसको इंपोर्ट को बंद कर दें। इम्पोर्ट को कम करें, और मुल्की पैदावार से उस इम्पोर्ट को, और हम अपना ज़र मुबादला भी बचाएँ, और उसके अलावा जो है, जो हमारी मुल्की ज़रूरत है, अपनी पैदावार से हम पूरी करें। और ज़मींदार के पास भी ज़्यादा चॉइसेस हों। वो आ जाके वही नहीं कि जी वो गंदम और चावल गंदम, गन्ना, और चावल। गन्ना और अपना कपास, तो और अब मकई, तो इन फसलों तक महदूद ना रहे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी वो अपनी एक से ज़्यादा फसलों की तरफ और मार्केट पे नज़र रखे। तो मार्केट में हैं ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि जी किसी ऐसी चीज़ें कि जो जिनका रवाज नहीं इतना ज़्यादा होता, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे मौसमी हालात हैं और ज़मीन ने और पानी का वो मयार है उस तरह की हैं, यहाँ तो हर फसल हर इलाके में हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि जी वो इलाके जहाँ कपास लग रही है वहाँ सिर्फ कपास ही हो सकता है। आपने देखा कि जी कपास के इलाके में गन्ना बहुत तेज़ी से वो उसने कपास को रिप्लेस किया, तो वहाँ गन्ने की पैदावार भी वहाँ ज़्यादा हो रही है दूसरे इलाकों की निस्बत। तो हमारी ज़मीनें हर फसल उठा सकती हैं, जिसमें दालें हैं वो भी उठा लेती हैं। बात ये है कि आपने उस बारे में आपको पूरी मार्केट की एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आप फ़ैसला करें कि जी आप इस साल अगर किसी एक चीज़ में का रेट कम हो रहा है, तो आपके पास दूसरे क्या चॉइसेस हैं। ये एक बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट। बैकअप एक होना चाहिए। जी। हमने देखा भी है कि आपने भी जैसे बात की है कि मार्केट पे नज़र होनी चाहिए किसान की। एक चीज़ मार्केट में बहुत चल रही है इस साल, तिल बहुत लोग लगा रहे हैं।
ये तिल का क्या सिनेरियो है, क्या गेम है इसकी, क्या इसका मुनाफा कितना है, लगाने में इसका खर्चा कितना होता है, और क्या इस साल 2024 में तिल लगाना किसान के लिए मुनाफा बख्श है और ठीक चॉइस होगी या नहीं? अरे मैं बिल्कुल इसी पे ही, क्योंकि पहले तो मैंने बात की कि जी वो दूसरी फसलों की तरफ भी ध्यान करें। इस हमारे पास काफ़ी चॉइसेस हैं इस वक्त, क्योंकि हम भी किसान मददगार और कनकेव एग्रीकल्चर के फोरम पे हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, और हम बहुत सारे ज़िम्मेदारों के साथ इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हम जो एक बड़े, जहाँ बड़ी डिमांड है मार्केट में, डिमांड करने वाली जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके लिए हम ऐसी फसलात जो है ना उनके मुआहदे कर रहे हैं किसानों के साथ, या उनको किसानों को मदद कर रहे हैं उनकी जो पूरी टेक्नोलॉजी की, कि जिससे वो हमें उन फसलों में वो पैदावार जो है हमें वो फसलें पैदा करें, और जिसको हम एक्सपोर्ट मार्केट में के साथ लिंक करके तो उसकी उनको एक अच्छी कीमत भी लेंगे, और डेफिनेटली एक अच्छे मयार पे भी पैदा करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। जैसे आपने कहा कि जी अब तो इस वक्त चावल की भी फसल अभी लग रही है, तो वहाँ भी मसाइल शुरू हो गए हैं कि अभी इसी वक्त, हालांकि इस वक्त प्राइसेस बड़ी हाई होनी चाहिए थी, इस वक्त प्राइसेस उसकी निस्बतन कीमतें कम कम हैं। है, बिल्कुल। तो गंदम तक तो देख ही लिया, हर एक ने देख बिल्कुल, लिया उसका है। तो बुरा तो हाल है। चॉइसेस क्या है हमारे पास, ये एक अहम सवाल है। चॉइसेस हमारे पास बहुत सारे हैं। दालें भी हैं, जिसमें मूंग है, अपना मसर की दाल है, फिर उसके अलावा इसमें चना भी है। जब मौसम आएगा, इस वक्त ख़ास तौर पे मूंग और माश जो है वो इस वक्त टाइम है, तो ये दोनों दालें भी बड़ी प्रॉफिटेबल हैं। इनकी कीमतें भी तकरीबन 9,000 से लेके 20,000 तक इनकी इस वक्त पर मंथ प्राइस है, अच्छा। क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। और अगर ज़मींदार अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करे, 10 से 15 मन या 20 मन तक पैदावार जो कि पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मिर्च में काफ़ी मिर्च अब लग चुकी है, चूँकि पिछले नवंबर से लोगों ने लगानी शुरू की मुख्तलिफ इलाकों में, और सिंध में अभी तकरीबन मई में के एंड तक ये इसकी जो है काश्त मुकम्मल हुई है। तो इस वक्त जो अपना मिर्च है, सुर्ख मिर्च जो है ड्राई, उसकी कीमत भी 19-20 हज़ार तक तकरीबन, इस उससे बल्कि ज़्यादा भी अच्छी क्वालिटी की जो मिर्च है वो ज़्यादा पैसे दे रही है। और अगर ज़मींदार 40 मन, 50 मन, 60 मन पैदावार ले लेता है, तो वो एक अच्छी, मतलब बाकी फसलों की निस्बत बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। सिमिलरली ये जो हमारे पास तेल है, तेल हम लगा रहे हैं पिछले 40-50-100 साल से इस इलाके में लग रहा है। तेल की एक अपनी ज़रूरियात है, यहाँ हमारी बहुत सारी चीज़ों में तेल का इस्तेमाल होता है। नान के ऊपर भी तेल लगते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें, इसका ऑयल भी है तेल का, बड़ा हाई क्वालिटी ऑयल है, तो वो लगता रहा तेल। लेकिन एक बड़ी खुशआइंद बात है कि ये जो हमारे पिछले 3 साल में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ज़रिए से और एक्सपोर्ट के हवाले से तेल को बड़ा फ़रोग मिला है। तेल तकरीबन को पिछले 2 साल में तक 50% इसमें ऑल तकरीबन एरिया, 50% इसका एरिया बढ़ा है, और 100% तकरीबन इसकी पैदावार बढ़ी है। अच्छा। और एवरेज पैदावार भी तकरीबन 30-35%, 40% तक लोगों ने, किसानों ने ज़्यादा लेनी शुरू की है। तो ये इनकलाब इस फसल के हवाले से आया है, और इसमें पाकिस्तान ने भी कुछ 400 मिलियन का ज़र मुबादला कमाया है। और हम इस वक्त फोर्स ही कर रहे हैं कि जिस बड़ी पैमाने पे ये ज़िम्मेदार इस क्रॉप को, क्योंकि बाकी जगहों पर से मार पड़ी है, तो उसका इस वक्त रुझान जो है वो तिल की तरफ बढ़ा है। और वो तिल की जो डिमांड है वो भी बहुत सारी मंडियों में है, चाइना बिलखसूस बहुत बड़ी क्वांटिटी में। अभी इस वक्त कुछ अंदाजे हैं, कुछ एस्टीमेट्स हैं, कुछ रियल एस्टीमेट्स हैं जो शो कर रहे हैं कि मे बी 5 लाख टन तक चाइना जो है वो इंपोर्ट करेगा। अच्छा। तो हमारी तो प्रोडक्शन जो है ये तकरीबन, अगर हम 1 मिलियन का तो एस्टीमेट है, लेकिन 1 मिलियन एकड़ से कहीं ज़्यादा, मे बी को 20 लाख एकड़ तक भी ये रकबा जो है इस वक्त तिलों के अंदर आ जाए। तो तिलों में इस वक्त एक पोटेंशियल है, लेकिन इसकी कुछ प्री रिक्विजिट भी हैं, या कोई ऐसी चीज़ें भी हैं कि तेल की काश्त में अब किसान ने बड़ी महारत हासिल कर ली है। जैसे मैंने कहा, प्रोडक्शन भी पैदा हुई है, लेकिन चंद एक चीज़ें बड़ी अहम है। अगर वो उसका किसान ख्याल करे और अपनी पैदावार, इस वक्त तो एवरेज पैदावार को 7-8 मन के करीब है पर एकड़, तो ये 7-8 मन से हमारी एवरेज पैदावार 12-13 मन तक जानी चाहिए, जिसमें अच्छे किसानों को जो अच्छे तरीके से तिल ग्रो करें तो वो तकरीबन 20 मन तक भी ले सकते हैं। 15 मन तो एक बेस लाइन होना चाहिए, और इसमें अगर 15 मन भी है एक ज़मींदार वो लेता है, तो ये तकरीबन जो इसकी है तकरीबन को 20,000 तक, 12,000 से लेके 20,000 तक इसका रेट चलता है। अच्छा, फी मन। तो फी मन जो है, तो 15 मन का मतलब ये है कि जी
मतलब 2.5 से 3 लाख, 2 से 3 लाख, 2 से और ये 3 बड़ी लाख तक मुक़स्सद का। दौरानिये की फ़सल है। तो हम ज़मींदार को एनकरेज करेंगे और उनको हेल्प भी करेंगे, और सपोर्ट यही भी करेंगे। यही अगर एक्सपोर्ट का सिलसिला अगर रास्ते खुल जाते हैं किसान के लिए, तो उसका मुनाफा तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है आगे चल के, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, फिर प्रॉफिट का मार्जिन भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा ज़्यादा।